आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से ऐसे कौन से 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी कोई वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है और आप सीधा पासपोर्ट उठाकर उन कंट्रीज़ में जा सकते हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल बोला जाता है। जब आप उन कंट्रीज़ में जाते हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं वो आपको कहते हैं कि जाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब आप नए नए ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं और आपकी कोई पासपोर्ट हिस्ट्री नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होता है और आप कहते हैं कि मैंने एक ऐसी कंट्री जाना है जिनका वीज़ा पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो आपको इमिग्रेशन से जाने नहीं दिया जाता, आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो आपने इसको टैकल कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक फॉलो करना है। मेडागास्कर जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है तकरीबन 35 यूरोज आपसे लेता है और आपको मुल्क के अंदर एंट्री देता है। बाकी तमाम रिक्वायरमेंट सेम है। पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, होटल होना चाहिए, कैश आपके पास शो होना चाहिए, ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंट्री है नेपाल, जो पाकिस्तान को $25 में वीज़ा ऑन अराइवल देता है। जब आप इनकी कंट्री में जाते हो या आपसे $25 लेते हैं, आपको वीज़ा देते हैं और बाकी तमाम रिक्वायरमेंट सेम है कि आपके पास कुछ $500-600 होना चाहिए, होटल होना चाहिए, रिटर्न ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दो बहुत बड़े कंट्रीज़ जैसे कि कतर है। कतर में आप बिल्कुल जा सकते हैं और डिस्कवर कतर से आपने उसकी 2 नाइट का स्टे बुक करना है। जैसे ही आप कतर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे आपके पास डिस्कवर कतर की ऐप से होटल बुकिंग होगी कम से कम 2 नाइट की, और आप जब वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर एक अलग डिस्कवर कतर का डेस्क बना हुआ है। उस डेस्क पर आप जाएंगे, वहाँ पर वो आपका होटल बुकिंग चेक करेंगे और होटल बुकिंग के ऊपर ही एक स्टैंप लगा देंगे। फिर आपने वो होटल बुकिंग लेकर और अपना पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें लेकर इमिग्रेशन की तरफ जाना है। इमिग्रेशन वो सारी चीज़ें चेक करेगी और आपके पासपोर्ट पर एंट्री की स्टैंप लगाकर आपको मुल्क के अंदर एंट्री दे देगी। अब डिपेंड करता है आपने कितने दिन का होटल बुक किया है, तो वीज़ा उस हिसाब से ही मिलेगा। कतर में 5-6 दिन रहना है तो आपने 5-6 दिन का होटल बुक करना है, तो उस हिसाब से ही वीज़ा आपको मिलेगा। इसके अलावा आता है मालदीव्स। मालदीव्स का भी बिल्कुल वीज़ा ऑन अराइवल सिचुएशन है, कोई पैसे नहीं है, जैसे कतर के कोई पैसे नहीं है। आपने जाना है और आपको एंट्री दे देंगे। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए आपके पास और ये तमाम चीज़ें आपके पास, होटल बुकिंग वगैरह होनी चाहिए। तो ये कुछ कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं कि ये तो पाकिस्तान से आपको जाने ही नहीं देते, तो आपने इन कंट्रीज में कैसे जाना है। अब इन कंट्रीज को विजिट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे तो आप इन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान से थाईलैंड जाना है, अपनी नॉर्मल थाईलैंड की टिकट करें, वापसी की टिकट करें। वापसी पर आपने मालदीव्स को टच करते हुए वापस आ जाना है, तो आपका मालदीव्स हो जाएगा। कतर की बात करें तो आपने अगर दुबई जाना है, सऊदी अरब जाना है या किसी भी और कंट्री जाना है तो आप कतर एयरलाइन से जाएंगे, तो कतर एयरलाइन हमेशा दोहा में स्टे करेगी। आप उस स्टे को एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप 30 आवर्स वाला स्टे ले लें, जो कि बहुत सस्ती टिकट्स होती हैं। इसी तरह नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका जाना है, वापसी पे नेपाल से होते हुए हैं। तो इस तरह आपने स्मार्ट प्ले करना है कि किसी और कंट्री जाना है, वापसी पर आपने टच करते हुए इन कंट्रीज़ को आना है।